गहरी डरावनी रात ने एकेडमी को चारों तरफ से घेर लिया था। हर तरफ अजीब और बेचैन कर देने वाली आवाजें गूंज रही थीं। अंधेरे आसमान के नीचे एक सूखा वीरान पेड़ खड़ा था, जैसे किसी अशुभ चीज का इंतजार कर रहा हो। अचानक एक भयानक केंद्र से विशाल लाल बेलें फटकर बाहर निकलती हैं और जमीन पर ऐसे फैलने लगती हैं जैसे कोई मॉन्स्टर्स जड़ें हर चीज को निगल रही हो। ये पागलपन भरी बेलें जमीन पर दौड़ती है, लोगों को पकड़कर घसीटने लगती है। पेरेंट्स और टीचर्स चीख रहे हैं अपने बच्चों के लिए, और वेंसी मॉर्ग ये सब खौफ में देख रहा है। वेंसी का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। वो बस यही सोचता रह जाता है, ये आखिर किस तरह की दानवी एंटिटी है। फिर अचानक उसे एक डरावनी बात समझ आती है। ये बेलें सिर्फ स्टूडेंट्स को ही निशाना बना रही हैं, जैसे सब पहले से प्लान हो। कस मॉर्ग उस विशाल लाल ढांचे को पहचान लेती है और धीमी आवाज में कहती है, क्या ये ट्री ऑफ डेप्स है? उसके पास खड़ा ऑसिरिस तुरंत पूछता है, क्या उसे इस एंटिटी के बारे में कुछ पता है? पास ही रॉड्रिक और सर्वांटिस पूरी तरह टूट चुके हैं। ओसिरिस बताता है कि उसके 4 छोटे भाई बहन खींच लिए गए हैं, और सर्वांटिस रोते हुए चिल्लाता है कि उसका बेटा भी चला गया। दोनों मदद की भीख मांग रहे हैं, और रॉड्रिक अपनी बेटी को बचाने के लिए बेकाबू हो चुका है। गुस्से में कूस चिल्लाती है, सबको शांत होने के लिए कहती है, पैनिक से कुछ नहीं बदलेगा, पहले समझो क्या हो रहा है। बेबस वेंसी झुककर उसके पास आता है। उसकी आवाज कांप रही है। वो उससे मदद और जवाब मांगता है। कस धीरे से कहती है, उसे सब कुछ नहीं पता, लेकिन ये चीज मास्टर स्नेक जैसी किसी एंटिटी से मिलती है। वो समझाती है, ट्री ऑफ द अबिस एक दानवी एंटिटी है जो पुराने शामन लेजेंड्स में मिलती है, जो रेड और ब्लैक माउंटेन में रहती थी। कहानी के मुताबिक ये पेड़ ऊपर जमीन पर अपनी जड़ें फैलाता है, लेकिन असल में ये उल्टा उगता है और इसकी जड़ें नीचे एबिस तक जाती हैं, बिना किसी अंत के। वो निष्कर्ष निकालती है, इसके अंदर की स्पेस एक टूटी हुई अजीब डायमेंशन है जो एम्पायर के मैजिक टावर से भी ज्यादा खतरनाक है। सर्वंटीज गुस्से में बीच में बोल पड़ता है, पूछता है कि बच्चों को बाहर कैसे निकाला जाए। कस शांत लेकिन सख्त आवाज में जवाब देती है, अगर बाहर से बचाना पॉसिबल होता तो वो अब तक कर चुकी होती। और फिर सच बताती है, ये पेड़ सिर्फ अंदर से ही खुल सकता है। सर्वांतेज सुनते ही जम जाता है। वेंसी को थोड़ी राहत मिलती है कि कस सुरक्षित है, लेकिन वो पूछता है, वो कैसे बच गई? कस बताती है, उसने देखा था कि बेलें स्टूडेंट्स के रिस्ट से उग रही थी, और किस्मत से एडमिशन ऑफिस में स्टूडेंट ब्रेसलेट्स खत्म हो गए थे, इसलिए उसे गेस्ट वाला मिला था। ये सुनते ही वेंसी के दिमाग में जैसे सब कुछ टूट जाता है। उसे याद आता है वो ब्रेसलेट्स जो सिर्फ स्टूडेंट्स को दिए गए थे। वो सोचता था वो सिक्योरिटी के लिए हैं, लेकिन असल में वही ट्रैप थे। बेबस और टूट चुका वेंसी घुटनों पर गिर जाता है, खुद को इस सब के लिए जिम्मेदार मानते हुए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। गिल्ट उसे अंदर से तोड़ देता है। वो खुद को कोसता है कि उसने अपने ही स्टूडेंट्स को मौत के मुंह में भेज दिया। उसी बीच छोटी पोमेरियन रोते हुए ओसिरिस की पैंट पकड़ लेती है, पूछती है, क्या उसके अंकल वापस नहीं आएंगे? ओसाइरिस उसे उठाकर चुप कराने की कोशिश करता है, और पास ही कस खड़ी है, टूटी हुई जमीन के किनारे, नीचे फैली विशाल जड़ों को घूरते हुए। उसकी आंखों में हल्की सी चमक है, कोई डर नहीं। उसे पूरा यकीन है, जिस लड़के को वो जानती है वो इतना आसानी से हारने वाला नहीं है। वो उस दानवी ढांचे को देखते हुए मन ही मन कहती है, जल्दी बाहर निकलो, हमें फिर मिलना है। और धीरे से विकर का नाम सोचती है। उसी पल विकोर को याद आता है डीमन एम्ब्रूसियस हंस रहा था। जब उसने ट्रैप एक्टिवेट किया था वो कह रहा था, इंसानों की उम्मीद देखना और फिर उन्हें एबिस में गिरते देखना कितना मजेदार है। उसकी धुंधली यादों में डोलोरस दिखती है, लाल बेलों में फंसी हुई, उसे वैन कहकर पुकार रही है और दूर खींची जा रही है। अचानक विकर की आंख खुल जाती है। वो झटके से जाग जाता है। वो सुनता है उसका लिविंग पेंडेंट डेकोराबिया पूछ रहा है, क्या वो जाग गया है? पास में एक छोटा नीला स्पाइडर धीरे से सिसक रहा है। विकोर उठकर बैठता है और देखता है वो हरे चमकते पानी में डूबा हुआ है। उसे समझ आता है वो इस दानवी पेड़ के अंदर आ चुका है। वो खुद को एक विशाल अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में पाता है, जैसे कोई उल्टा टावर हो। ये एबिस ट्री का पहला फ्लोर है, नॉर्वेगिकस का इलाका। विकोर का चेहरा सख्त हो जाता है। उसे समझ आता है वो डीमन के ट्रैप को रोकने में नाकाम रहा। तभी अचानक एक खुशमिजाज आवाज गूंजती है। विकोर और डेकाराबिया दोनों चौंक कर उस तरफ देखते हैं। अंधेरे से एक डरावनी मुस्कान उभरती है, पीले दांत चमकते हुए। वो कहता है, डरने की जरूरत नहीं है। एक अजीब गोबलिन जैसी फेरी सामने आती है, लाल आंखों के साथ। खुद को टावर का गाइड बताती है और कहती है, सिर्फ वही बचेगा जो सबसे पहले नीचे पहुंचेगा। तभी अचानक एक चमकता हुआ सिस्टम इंटरफेस सामने आता है और अनाउंस करता है, टावर के रूल्स अब लागू हो चुके हैं।
विकोर को लेवल 1 वॉरियर रजिस्टर कर दिया जाता है। एक बड़ी स्क्रीन पर उसका स्टेटस दिखता है। लेवल फिर से 1 हो चुका है। स्ट्रेंथ, एगिलिटी और हेल्थ की बेस स्टैट्स सामने हैं, बाकी सब हिडन है। सिस्टम समझाता है रियल वर्ल्ड की ताकत यहाँ सिर्फ 1% रह जाती है और हर 1% 1 लेवल के बराबर है। लेकिन सिस्टम एक लालच भी देता है, यहाँ जो लेवल्स और स्टैट्स मिलेंगे वो बाहर जाकर हमेशा के लिए उसकी ताकत बढ़ा देंगे। विकोर चुपचाप स्क्रीन को घूरता है। डेकोराबिया शक में है। वो कहता है उसने कभी ऐसा एबिस्ट्री नहीं देखा जिसमें लेवलिंग सिस्टम हो। शायद ये एम्ब्यूसियस की इवॉल्व्ड पावर है। विकोर चुप खड़ा रहता है। उसका दिमाग तेजी से हर चीज जोड़ रहा है। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आती है जब अम्बुशियस ने कोलोसियो एकेडमी में ऐसा ही ट्रैप एक्टिवेट किया था और कई यंग हीरोज वहीं मारे गए थे। उसे पता है ये लेवलिंग सिस्टम एक धोखा है, एक इल्यूजन जो असल में एक बंद प्रिजन है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। विकोर समझ जाता है वो फंस चुका है एक ऐसी जगह जहां हर लेवल एक नई दुनिया है और हर नियम टूटा हुआ है। यहाँ फेलियर की कीमत साफ है। जो पीछे रह गया उसकी लाइफ फोर्स पूरी तरह खाली जाएगी और डीमन की ताकत बन जाएगी। उसे समझ आता है ये स्टूडेंट सैक्रिफाइस है डिस्ट्रक्शन के इस खेल के लिए, और इसलिए वो इतना लड़ रहा था। वो अपनी हार मान लेता है और तभी लाल आंखों वाले विशाल चूहे अंधेरे से निकलकर उसे घेर लेते हैं। गोब्लिन फेरी अनाउंस करता है पहला फ्लोर क्लियर करने के लिए नॉर्वेगिकस सीवर रेड्स को खत्म करना होगा। वो कहता है ये एफ रैंक है लेकिन संख्या ही इनकी ताकत है। विशाल चूहे गुर्राते हुए चारों तरफ से विकोर पर झपटते हैं। पास में डेकाराबिया माफी मांगता है, कहता है टावर उसकी पावर्स को दबा रहा है, विकोर को अकेले लड़ना होगा। बिना घबराए विकोर अपना मास्क और शर्ट उतार देता है। डेकाराबिया समझ जाता है वो शुरू से अकेले लड़ने के लिए तैयार था। जैसे ही चूहे पास आते हैं विकोर अपना मास्क तोड़ देता है। उसे पता है वो पहले से मजबूत है लेकिन अभी भी 8 स्टार तक पहुंचने में आधा रास्ता बाकी है। वो मानता है होली ब्लेसिंग के साथ भी वो मुश्किल से 5th कॉर्प्स से बच पाया था जिसमें डीमन लॉर्ड की थोड़ी सी पावर थी। विकोर की लाल आंख चमकती है। वो सिस्टम के रूल पर ध्यान देता है। यहाँ के स्टैट्स बाहर उसकी ताकत बढ़ा सकते हैं। एक नई ठान के साथ वो अपना तरीका बदलने का फैसला करता है। अंधेरे ऑरा में घिरा हुआ वो इस सिस्टम को इस्तेमाल करने की कसम खाता है। निडर खड़ा जब चूहे उस पर झपटते हैं वो वादा करता है इस सिस्टम का इस्तेमाल करके वो इतना मजबूत बनेगा कि हर हाल में बाहर निकलेगा। टिमोन के सैक्रिफाइस प्लान को ठुकराते हुए विकोर बिजली जैसी स्पीड से हमला करता है। उसकी ब्लेड चूहों को बेरहमी से चीर देती है। विकोर ठान लेता है वो इस ट्रायल को जीतेगा और इस एबिस्ट्री को अपनी ताकत की नींव बना देगा। उसकी आंखों में एक शिकारी की आग जल रही है जो अपने शिकार को छोड़ता नहीं। कुछ ही देर बाद विकर खड़ा है। चारों तरफ चूहों के कटे हुए सिर पड़े हैं। वो अपनी बेरहम नेचर को पूरी तरह अपना लेता है और कहता है वो बैस्कविले है और उसका असली रूप वापस आ गया है। गोब्लिन फेरी कांपता हुआ उसे देखता है शौक में और अनाउंस करता है विकोर ने पहला फ्लोर सबसे तेज क्लियर किया है। अचानक विकर आगे बढ़ता है और उस क्रिएचर के मुंह में हाथ घुसाकर उसे पकड़ लेता है। उसकी आंखों में ठंडा गुस्सा साफ दिख रहा है। वो उसे घूरते हुए धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहता है इतनी फास्ट परफॉर्मेंस के बाद उसे उसका असली रिवॉर्ड चाहिए।